गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन करने जा रहे हैं बहुत ही इजी टॉपिक है और उसका वेटेज जो अपने एग्ज़ाम में है वो 5 मार्क्स का है। चैप्टर जो आज अपन करने जा रहे हैं 8 चैप्टर आपको पता ही है अपना कंप्लीट हो गया है, कार्बोनाइड्स कंपाउंड, ठीक है। और आज अपन जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल न्यू चैप्टर है और उसमें अपने को थोड़ा मज़ा भी आने वाला है। सो जो टॉपिक मैंने आपके लिए पिक किया है बहुत ही ईजी है, ओके। वो टॉपिक है अपने पास एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक अपन ले रहे हैं, अपने बुक का ये 7 चैप्टर है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूँ इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओके। तो सिंपल सा है, इस चैप्टर में देखो आप नाम से क्लियर हो रहा है कि एटम का थ्योरी अपन रीड करने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अपन करने वाले हैं, किसका, पीरियोडिक टेबल का, जिसके अंदर एलिमेंट की अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। तो ये तो रहा अपने पास क्या क्या रीड करना है। थोड़ा और ब्रीफ करूँ तो जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट लेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम, ओके। हिस्ट्री जो ऑफ एटम, इस मतलब सिंपल वे के अंदर इस चैप्टर को इजी अपने को समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ एटम लेंगे, सेकंड एटम के ऊपर किन किन साइंटिस्ट ने अपनी कौन कौन सी थ्योरीज या कौन कौन से मॉडल दिए हैं, तो मैंने वो प्रीफर किया है, मॉडल ऑफ एटम्स। और नेक्स्ट फिर लास्ट में मैंने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनके अंदर जो कंपोनेंट मैंने इंक्लूड किए हैं वो एलिमेंट्स हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसको मैंने एंशिएंट एरा से स्टार्ट किया है। एंशिएंट एरा का मीन है कि जैसे फर्स्ट जो अपने एंशिएंट जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, मतलब इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो है महर्षि कनाद लिया है, पकुदा काव्याम लिया है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस लिया है, एंड फाइनली 18th सेंचुरी के अंदर जॉन डॉल्टन मैंने इंक्लूड किया है। तो हिस्ट्री ऑफ एटम के अंदर अपन 4 जो साइंटिस्ट हैं, इनके अंदर ये जो 3 है ये फिलोसोफर है और जॉन डॉल्टन जो है वो साइंटिस्ट है। इनकी थ्योरीज रीड करेंगे। मॉडल ऑफ एटम्स जो अपन लेंगे उसके अंदर 3 मॉडल्स अपने कोर्स में है। फर्स्ट है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, सेकंड है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, करने में बड़ा मजा आएगा, जिसको अपन 4 एस्पेक्ट पर करेंगे। उसका एक्सपेरिमेंट लेंगे, एक्सपेरिमेंट के साथ फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद उसका कंक्लूजन निकालेंगे और फाइनली फिर उसके रिजल्ट अपन निकालेंगे कि क्या था एक्चुअली में। और उसके बाद में आएगा नील्स बोर, ओके। जैसे नील्स बोर की हाइपोथेसिस फिनिश होगी फिर अपन मूव कर जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर फिर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो अपन करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन डोबेराइनर्स ट्रेड, ओके। साइंटिस्ट थे डोबेराइनर, उन्होंने ट्रेड का फॉर्मूला दिया। फिर थे न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स वो इसमें पढ़ेंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अपन इसमें पढ़ेंगे और हेनरी मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज तक सब लोग पढ़ रहे हैं वो। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, जो अपनी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो अपन इसमें रीड करने वाले हैं। सो मैंने आपको ब्रीफ किया कि अपन इस चैप्टर के अंदर हिस्ट्री ऑफ एटम, जिसके अंदर अपन रीड करेंगे महर्षि कनाद, पकुदा काव्याम, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस एंड जॉन डॉल्टन, 4 साइंटिस्ट का थ्योरी अपन इसमें रीड करेंगे। इन्होंने एटम के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर मॉडल ऑफ एलिमेंट लेंगे, जिसके अंदर थॉमसन पढ़ेंगे, रदरफोर्ड पढ़ेंगे और नील्स बोर का स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लेंगे, जिसमें डोबेराइनर को रीड करना है, डोबेराइनर का ट्रेड्स मॉडल, न्यूलैंड्स एंड ऑक्टिव्स रूल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड हेनरी मोजलेस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन इसमें रीड करने वाले हैं, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें अपन इसमें रीड करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं वही मैं इसमें रख रहा हूँ, बाकी सब को इरेज कर रहा हूँ, ओके। ये लीजिए, अपन ने इसको इरेज कर दिया। अपने को जो चाहिए बस वही मैंने यहाँ पे रखा है। देखो स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ एटम, बट हिस्ट्री ऑफ एटम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। हिस्ट्री ऑफ एटम की बात करें तो एटम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। एटम कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उसके माइंड में एक चीज़ आई कि अपन क्या है, रोज़ अपन देखते हैं मैटर, ओके। वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। अपन राइट करते हैं मैटर, ओके। मैटर क्या होता है, फर्स्ट माइंड में ये क्वेश्चन आता है, ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अराउंड्स होती है, जिनसे अपन सराउंडिंग्स रहते हैं, अपन देखते हैं बोले ये किससे बनी है, कैसे क्या है, वो सब कुछ अपन उसमें देखते रहते हैं। तो जो मैटर अपने पास है एक्चुअली में है क्या चीज़, ओके। तो सबसे फर्स्ट इसका जो बेसिक है पहले मैं वो आपको वो क्लियर कर देता हूँ। जो मैटर है, कोई भी थिंग्स अगर वो मैटर है तो उसको कुछ जो अपने पास कंडीशंस है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे जो भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे उसमें स्पेस होना चाहिए, मास होना चाहिए एंड फील बाय,
आर सेंस, अपने सेंस से फील होना चाहिए। कैसे? सपोज करो ये अपने पास मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अंदर मेरे को इसके पार्टिकल्स उसमें स्पेस मिलेगा, इसका मास भी मेरे को मिलेगा। ओके, मास का मीन है इसका वेट हो सकता है, इसका वॉल्यूम है, ये कितना प्लेस क्या करता है, कवर अप करता है, वो हो सकता है, और ये फील भी हो रहा है मेरे को। तो दैट इज व्हाट, दैट इज मैटर। ये बोर्ड जो आप देख रहे हो ये भी मैटर है, ये वॉल दैट इज मैटर, माई बॉडी ऑल्सो अ मैटर, ओके, माई शर्ट इज ऑल्सो अ मैटर, बिकॉज शर्ट का भी कोई ना कोई मास होगा और ये मेरे को बॉडी को टच फीलिंग करवा रहा है। ओके, सो एक छोटा सा चीज़ और कंक्लूजन निकल के आ जाता है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है कि सर जो भी अपने को सेंस से फील होगा वो भी मैटर है। ओके, यस वो भी मैटर है, बट ये एक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पास करना चाहिए, जैसे उसमें मास होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर जब अपन हंग्री होते हैं, भूख लगती है, तो जो अपने स्टार्विंग है, ओके, जो भूख है, ओके, तो वो भूख जो है, इट मीन जो स्टार्विंग है वो क्या है, दैट इज मैटर, बिकॉज दिस इज फील बाय आवर सेंस। ओके, नेक्स्ट व्हेन वी फील थ्रस्टी, तो थ्रस्टी इज अ फील बाय अस। ओके, नेक्स्ट आवर ड्रीम्स, स्मेलिंग, तो इज दैट रियली आवर मैटर? सो थिंक अबाउट इट। तो अपन सोचते हैं कि इज रियली मैटर, क्योंकि सेंस से फील तो हो रहा है, बट एक वर्ड अगर कोज लगाते हैं मास, तो अपना डाउट क्लियर हो जाता है कि आपको ड्रीम है, फील हुआ, बट कितना ड्रीम है, कितना केजी है, कितना लीटर है, डू यू हैव एनी आंसर? नो। आपको कितना प्यास लगा, कितना थ्रस्टी है, उसका कोई मास है, इट मीन्स वो भी आपका क्या नहीं है, मैटर नहीं है। आपको स्टार्विंग फील हुआ, तो इज दैट मैटर और नॉट? तो वो भी आपका क्या नहीं हुआ, उसमें मास नहीं है, तो वो भी क्या नहीं है, आपका मैटर नहीं है। सो एक सिंपल सा डेफिनेशन बनता है, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड फील बाय आवर सेंस, ओके, इज नोन एज मैटर। सो मैंने आपको एक छोटा सा आर्टिकल क्लियर किया, वो आर्टिकल है मैटर। अब बहुत सालों पहले, इट मीन्स एंशिएंट टाइम के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो मैटर होता है वो कैसे बना होगा। तो सभी साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चन चलता कि यार मैटर बना कैसे है। तो सब लोगों ने एक आइडिया दिया कि हो ना हो इसके अंदर छोटे छोटे, इट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ओके, सो अब अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैटर के बियॉन्ड जा रहे हैं, उसके इनसाइड जा रहे हैं, उसका डिसेक्शन कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर में जो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो है महर्षि कनाद। कौन है? महर्षि कनाद है, इंडियन सैग है, इट मीन्स ऋषि है। महर्षि कनाद ने क्या बताया, उन्होंने बोला, महर्षि कनाद सेज दैट इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड एनी मैटर, okay, if we are going to divide any matter, okay, divide and further we have a stage, on that condition the particles of matter which is not divisible, okay, it means जो पार्टिकल अपने को मिला है वो कैसा है बेटा, इनडिविजिबल है। उसी पार्टिकल को जो इनडिविजिबल है उसको महर्षि कनाद ने एक टर्म दिया, और वो टर्म है बेटा परमाणु। ओके, परमाणु, यस। नेक्स्ट वन, महर्षि कनाद ने what says महर्षि कनाद? महर्षि कनाद says that if we are going to divide matter and finally we have a stage, on that stage the matter particle, okay, could not divide for the further, and this is indivisible particles known by, named by महर्षि कनाद is परमाणु। ओके, नेक्स्ट, सो महर्षि कनाद ने सिंपल बोल दिया कि जब अपन मैटर को डिवाइड करेंगे फाइनली एक पार्टिकल्स ऐसा मिलेगा जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और उस पार्टिकल को अपन ने बोला परमाणु। इन्हीं के पैरेलल वी हैव अनदर साइंटिस्ट विच इज नेम इज पक्कुदा काव्याम, एंड पक्कुदा काव्याम सेज, व्हाट सेज बाय पक्कुदा काव्याम, all the small particles join together and form matter, so I am telling you that Maharishi Kanaad and after Pakkuda Kavyam.
Pagoda Kavyam says that they told every small particles join together and form matter. Okay, next we have a ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus. इनका जो थ्योरी है बिल्कुल मैच करता है महर्षि कणाद से, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है. वो क्या डिफरेंसेस है? इफ़ वी आर गोइंग टू डिवाइड एनी मैटर, फाइनली अ स्टेज वुड कम ऑन दैट द मैटर पार्टिकल डिड नॉट डिवाइड ऑन फर्दर एंड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल इज नोन एज एटम. तो ये था थ्योरी किसका? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस का. डेमोक्रिटस का एंड महर्षि कणाद का दोनों का इक्वल है, बट इन दोनों के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनके नेम्स जो हैं वो डिफरेंट है. महर्षि कणाद का परमाणु है और इसका वर्ड है एटम. ओके, किसने बोला? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने. छोटा सा एक हिस्ट्री है. ओके, वी नो द एटम. ओके, द एटम कम फ्रॉम अ वर्ड एटोमियो. ओके, यू रिमेंबर दिस वर्ड कि एटम का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है एटोमियो. उससे क्या हुआ? अपन ने उसको लिया है. सो एटम वर्ड कम फ्रॉम एटोमियो. सो अपन ने देखा कि महर्षि कणाद आया, पकोदा काव्यम आया, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस आ गया. बट इन सब का थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये सब के सब कौन थे? ये सब के सब फिलोसोफर थे. फिलोसोफर कौन होते हैं? जो अपनी आइडियोलॉजी से, अपने एक्सपीरियंस से बात को बताते हैं. बट आपको पता है साइंस में एक्सपीरियंस नहीं, आपको उसको प्रूफ करना भी पड़ता है. तो अगर प्रूफ नहीं है तो आपकी बात का कोई वेटेज नहीं है. सो इसलिए इनकी जितनी भी थ्योरीज थी उसको अपन ने नेगलेक्ट कर दिया. बट एक स्टार्टअप के लिए कि एटम को समझने के लिए अपन इनकी थ्योरीज को फॉलो करते हैं. ऐसा करते करते अपन आ जाते हैं 18th सेंचुरी के अंदर. ओके, 18th सेंचुरी इट मीन्स दैट एरा ऑन दैट टाइम साइंस आर गोइंग टू डेवलपिंग स्टेज. तो साइंस उस टाइम पे डेवलपिंग के था. तो तब एक साइंटिस्ट आते हैं और वो साइंटिस्ट है अपने पास जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी था अपने पास एटॉमिक थ्योरी. ओके, एटॉमिक थ्योरी. और इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को केमिस्ट्री के कुछ लॉज थे जो उस टाइम पे बड़े फेमस थे. तो वो लॉज कौन से हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ओके, ये 3 फेमस लॉ थे उनके टाइम पे. इनके बेस पे इन्होंने जो थ्योरी दी वो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी. ये अपन डिस्कशन जो कर रहे हैं वो 18th सेंचुरी का है. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मीन्स है कि जितने भी केमिकल्स है, पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट मीन्स आपके जितने भी रिएक्टेंट हैं एंड प्रोडक्ट है, आपको पता है रिएक्टेंट कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, तो उनके टोटल मॉलिक्यूल्स, द टोटल मॉलिक्यूल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो अपन एक सिंपल सा वर्ड राइट करते हैं. ओके, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट. ओके, बट ऑन दैट टाइम मास नोर बी डिस्ट्रॉय एंड नोर बी क्रिएटेड. तो इट मीन्स मास का ना तो अपन प्रोडक्शन करते हैं, मतलब न्यू बनाते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होता है. तो दोनों के पार्टिकल्स इक्वल हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मीन होता है कि जो भी रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उनके अंदर जो भी प्रोडक्ट में जो भी उसका कंपोजिशन है उनका एक रेशियो फिक्स होता है और उसी रेशियो में वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. सो अपन देखा एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन केमिस्ट्रीज 3 फेमस लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. सो इनके कंक्लूजन्स क्या थे? तो फाइनली अपन आते हैं एटॉमिक थ्योरी पे ऊपर कि एटॉमिक थ्योरी क्या थी. फर्स्ट जो वर्ड था जॉन डाल्टन का वो ये था कि ऑल द मैटर्स मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम. ओके, सिंपल है कि जितने भी मैटर्स है वो सब स्मॉल पार्टिकल से बने हैं और ये जो स्मॉल पार्टिकल है इनको बोलते हैं अपन एटम. नाउ सेकंड पॉइंट, we have a atom and atom is a indivisible particle. Atom is a indivisible particle. ओके, जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते.
नेक्स्ट जो थर्ड इसका टर्म था, वो थर्ड टर्म क्या था कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको सेम एलिमेंट्स है, उसके एटम जो है सारे हैं, वो हैव सेम एटॉमिक वेट, साइज एंड प्रॉपर्टी। कम अगेन, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक वेट, साइज एंड प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम हैं उन सब का सेम वेट होगा, सेम साइज होगा और सेम वो प्रॉपर्टी शो करेंगे। बट इसका जस्ट अपोजिट करें, ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट, साइज एंड प्रॉपर्टीज। तो जितने भी अपने पास एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनको वो पास करेंगे क्या, डिफरेंट एटॉमिक वेट, different size and different properties obviously. Now next, atom combine in definite ratio, okay, we know very well, and during chemical reactions atoms are rearranged. जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके जो एटम्स होते हैं वो ओनली रीअरेंज होते हैं, ओके, ब्रेक नहीं होते। सो ये सारा का सारा जो था अपने पास वो था एटॉमिक थ्योरी, ओके। फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, क्योंकि ड्रॉबैक्स तो आप जानते हैं ना, डीमेरिट्स भी है। अगर ये इनके मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी है। तो फर्स्ट डीमेरिट क्या थी, इन्होंने क्या बोला था, इनकी थ्योरी का जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो है कि एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। बट इन फ्यूचर एंड आफ्टर दैट, इनके बाद में एटम से क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स और निकल आए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, ये सब एटम से निकल रहे हैं। तो फिर एटम इंडिविजुअल पार्टिकल कहाँ से रहा, फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड, ओके, इन्होंने बोला कि ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक वेट, साइज एंड प्रॉपर्टी। देन व्हाट अबाउट द, ओके, एलोट्रॉप्स, ओके, then all the atoms of different different have atomic mass and size, okay. So कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को प्रिफर नहीं करते। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे क्योंकि जॉन डाल्टन की, ओके, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। बट इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक रियलाइजेशन दे दिया कि एटम भी कोई चीज़ है, और जब एटम सबके सामने क्लियर हो गया तो लोगों के जो उनकी जो इंटरेस्ट है वो एटम को जानने के लिए और भी एक्साइटेड हो गए। उसके बाद जब उसको रीड करते हैं तो उसमें अपन सेकंड पॉइंट पिक करते हैं और वो है एटम्स मॉडल। सो सेकंड वीडियो में अपन रीड करेंगे एटॉमिक मॉडल्स।